हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाया और उन्हें सांत्वना दी। आज हम उसके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, जहां हनुमान जी का केवल बल और पराक्रम ही नहीं बल्कि उनकी बुद्धि, विवेक और धर्मपरायणता का एक अद्भुत रूप प्रकट होता है। जी ये लंका में शक्ति प्रदर्शन की एक तरह से शुरुआत है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है माता सीता के आशीर्वाद से। हनुमान जी के भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे वचन सुनकर माता सीता को परम संतोष मिलता है। वो समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। जी, वो प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। मानस में लिखा भी है, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना। राम प्रिय जाना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत। देखिए, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षण है। जैसे ही माता सीता ये जान लेती हैं कि ये श्री राम के प्रिय हैं, उनका सारा वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और आशीर्वाद भी कितना अद्भुत है। हाँ, आशीर्वाद देखिए, बल सील निधाना। वो केवल बल का आशीर्वाद नहीं देती, साथ में शील यानी चरित्र और विनम्रता का भी देती है। अच्छा, तो ये एक संतुलन की बात है। बिल्कुल, ये सनातन धर्म का मूल सूत्र है। शक्ति जब शील के साथ होती है तभी वो कल्याणकारी होती है, अन्यथा वो अहंकार बन के विनाश का कारण बनती है, जैसे हम रावण के चरित्र में देखते हैं। और ये आशीर्वाद तो बस एक शुरुआत थी। आगे जो वरदान माता सीता देती हैं, वो तो हनुमान जी को एक तरह से काल की सीमाओं से भी परे कर देता है। जी, वो कहती हैं, अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छूहु। और अगली पंक्ति देखिए, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अजर अमर गुणनिधि, इन 3 शब्दों में उन्होंने हनुमान जी को दैहिक और आत्मिक रूप से सिद्ध कर दिया। अजर यानी जिस पर बुढ़ापे का असर न हो, अमर मतलब जो मृत्यु के भय से मुक्त हो, और गुणनिधि समस्त सद्गुणों का भंडार। जी, लेकिन इन सबसे भी बड़ा आशीर्वाद है, करहो बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी के लिए प्रभु की कृपा ही सर्वोच्च है। और ये सुनते ही उनका प्रेम में मग्न हो जाना दिखाता है कि उनके लिए इन वरदानों से भी बढ़कर प्रभु का प्रेम है, भक्ति की पराकाष्ठा है ये। बिल्कुल। ये कितना अद्भुत है कि इतनी शक्तियां पाने के बाद हनुमान जी में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता और भी बढ़ जाती हैं। वो बार बार माता के चरणों में शीश नवाते हैं। हाँ, चौपाई कहती है, बार बार नाये सी पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत्य भयों में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। वो कहते हैं कि मैं तो अब धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये तो विश्व विख्यात है। और इसी कृतज्ञता और विनम्रता के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक और सरल दृश्य आता है, भूख का अनुभव। हाँ, सारे ज्ञान, बन और वरदानों के बाद हनुमान जी को भूख लगती है। ये प्रसंग उनकी बाल सुलभ सरलता को दर्शाता है। सुनहु माँ तो मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। वे कहते हैं कि माता, इन सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ उनकी मर्यादा देखिए, वे सीधे फल तोड़ने नहीं लगते, पहले आज्ञा मांगते हैं। इस पर माता सीता उन्हें उस स्थान की वास्तविकता से परिचित कराती हैं। वो एक तरह से उन्हें सावधान करती हैं। जी, वो कहती हैं, सुनो सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरी भारी। कि पुत्र सुनो, इस वन की रखवाली बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस करते हैं। अब हनुमान जी का उत्तर देखिए, इसमें आत्मविश्वास और विवेक का अद्भुत संतुलन है। तिनकर भय माता मोही नाही, जौ तुम्हें सुख मानऊ मन माही। वो ये नहीं कहते कि मैं उन राक्षसों को देख लूंगा। नहीं, वो कहते हैं, मुझे उनका भय नहीं है, यदि आप मन में सुख माने, मतलब यदि आपकी प्रसन्नता हो और आप आज्ञा दें। उनका अतुल्य बल भी माता की आज्ञा के अधीन है। बिल्कुल, ये सैंक्शन्ड पावर का सिद्धांत है। शक्ति का प्रयोग तभी धर्म सम्मत है जब उसे सही अधिकार से अनुमति मिली हो। और हनुमान जी की बुद्धि और बल की निपुणता को देखकर माता जानकी उन्हें अनुमति दे देती हैं। लेकिन उस अनुमति में भी एक गहरा संदेश छुपा है। देखिए, बुद्धि बल निपुण कपि कहेओ, जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी यानी श्री राम के चरणों को हृदय में रखकर फल खाओ। ये केवल फल खाने की आज्ञा नहीं है, ये जीवन जीने का सूत्र है।
संसार के भोगों का आनंद लो, लेकिन ईश्वर को हृदय में रख कर। जब ईश्वर का स्मरण बना रहता है तो कर्म भोग नहीं रहता। वो प्रसाद बन जाता है। यही तो कर्मयोग का सार है। और अब इस अनुमति के साथ ही हनुमान जी के उस मिशन की शुरुआत होती है जिसके लिए वो स्वयं को बंधवाने तक जाएंगे। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने वाटिका में प्रवेश किया। फल खाने के साथ साथ उन्होंने वृक्षों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरी रणनीति थी। चलेउ नाई सिरो पैठ्यो बागा, फल खाए सी तरु तोरें लागा। रहे तहां बहु भट नखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी मनोवैज्ञानिक और सैन्य अभियान था। बिल्कुल। इसके कई उद्देश्य थे। पहला तो अपनी उपस्थिति की घोषणा करना, रावण को यह संदेश देना कि कोई लंका में प्रवेश कर चुका है। सही कहा। दूसरा, रावण की सेना की शक्ति का अनुमान लगाना, ये देखना कि वो किस स्तर के योद्धा भेजता है। तीसरा, राक्षसों के मन में भय पैदा करना। और चौथा, रावण को उकसाकर उसे सभा में आने पर विवश करना ताकि उससे सीधा संवाद हो सके। ये सब एक भूखे वानर के कृत्य की आड़ में हो रहा था। जी, ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो रक्षक बच गए वे भागे भागे रावण के पास पहुंचे। उनका विवरण देखिए, उसमें भय और आश्चर्य दोनों हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए से फल और विटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। मर्दी मर्दी मही डारे मतलब मसल मसल कर धरती पर फेंक दिया है। युद्ध नहीं किया, बस मसल दिया। ये सुनकर रावण का अहंकारी मन क्रोधित हो उठता है। वो पहले कुछ सामान्य योद्धाओं को भेजता है। सुनि रावण पठई भट नाना, तिनई देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। हनुमान जी की एक गर्जना ही उनके आधे प्राण ले लेती है। वो सभी का संहार कर देते हैं। रावण का पहला प्रयास विफल हो गया। हाँ, अब रावण अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाता है। वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जो असंख्य योद्धाओं के साथ चलता है। पुनि पठियों तही अच्छु कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। लेकिन परिणाम वही रहता है। हनुमान जी एक वृक्ष को ही अपना अस्त्र बनाते हैं और उसे ललकारते हैं। आवत देखी बिटब गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। उन्होंने अक्षय कुमार को मारकर ऐसी जोर से गर्जना की कि पूरी लंका कांप उठी होगी। उस पूरे युद्ध का सार तुलसीदास जी एक दोहे में लिख देते हैं, जो हनुमान जी के पराक्रम का सटीक चित्रण है। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। क्या अद्भुत वर्णन है। कुछ को मारा, कुछ को मसला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है। नहीं, ये एक दैवीय शक्ति का प्रदर्शन है। बचे हुए राक्षस जाकर फिर वही कहते हैं, प्रभु मरकट बल भूरी। उस वानर में असीम बल है। उसके बल की कोई सीमा नहीं है। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोध से भर उठता है। आप उसके अहंकार और उसकी बौखलाहट को महसूस कर सकते हैं। अब वो अपना तुर्प का इक्का चलता है। अपने सबसे पराक्रमी और ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को। सुने सुत बद लंकेश रिसाना, पठईसी मेघनाद बलवाना। और यहाँ रावण एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देता है जो उसकी मनस्थिति को दिखाता है। वो मेघनाद से कहता है, मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखियऊ कपि ही कहाँ कराही। उसे मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। हम भी तो देखें कि ये वानर आखिर है कहाँ का। वो अब भी इसे एक साधारण वानर की उद्दंडता ही समझ रहा है। उसका अहंकार उसे सत्य देखने से रोक रहा है। वो उस शक्ति के स्रोत को नहीं पहचान पा रहा। दूसरी ओर इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद अपने भाई के वध का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोध में भरकर चलता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। और हनुमान जी भी उसे एक भयंकर योद्धा जानकर पूरी शक्ति से उसकी ओर दौड़ते हैं। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़कर मेघनाद को रथहीन कर देते हैं। उसके बड़े बड़े योद्धाओं को अपने शरीर से ही मसल देते हैं। उनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। जी, एक घूंसे से वे मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छित भी कर देते हैं। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाए, ताही एक क्षण मुरु मूर्छा आई। ये दिखाता है कि शारीरिक बल में हनुमान जी मेघनाद से कहीं बढ़कर हैं। कहीं बढ़कर।
होश में आने पर मेघनाद समझ जाता है कि इसे सीधे बल से नहीं जीता जा सकता। तब वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है। उठी बहोरी कीनीस बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। लेकिन पवन पुत्र को माया से कैसे जीता जा सकता है? पवन तो स्वयं निराकार है, उसे कौन सी माया बांध सकती है? अंत में जब कोई उपाय नहीं चलता तब मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और यहाँ कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहाँ हनुमान जी का विवेक उनके बल से भी बड़ा साबित होता है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जोनो ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। यह एक बहुत ही गहरा धर्म संकट है। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को विफल कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। लेकिन वे क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। ये स्वयं परमपिता ब्रह्मा का अपमान होगा। और सृष्टि में शस्त्रों और उनके नियमों की जो व्यवस्था है वो खंडित हो जाएगी। सही कहा। एक छोटी लड़ाई जीतने के लिए एक सार्वभौमिक नियम को तोड़ना धर्म नहीं है। यहाँ हनुमान जी अपनी व्यक्तिगत विजय से ऊपर उठकर धर्म की और सृष्टि की मर्यादा की रक्षा का निर्णय लेते हैं। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति इस बात में है कि आप कब अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। और अस्त्र का सम्मान करने के लिए वे स्वयं को उसके बंधन में आने देते हैं। वो मूर्छित होने का अभिनय करते हैं। ब्रह्मबान कपि कहूं तही मारा, परतिहु बार कटुक संहारा। जब मेघनाद देखता है कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो विजय के अहंकार में उन्हें नागपाश से बांधकर ले जाता है। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नागपाश बांधे सी ले गयो। ये बंधन वास्तव में बंधन था ही नहीं, ये हनुमान जी की योजना का अगला चरण था। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को इसका रहस्य बताते हैं। जासु नाम जपी सुनुह भवानी, भव बंधन काटही नरक्यानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपि बिंधावा। शिवजी कहते हैं कि जिनके नाम को जपकर ज्ञानी लोग संसार के बंधन काट देते हैं, उनका दूत क्या कभी बंधन में आ सकता है? यह तो प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवाया है। जी, उन्हें रावण की सभा में पहुंचना था, उसे अंतिम चेतावनी देनी थी। बंदर के बांधे जाने की खबर सुनकर पूरी लंका में कौतुक मच जाता है। सारे राक्षस तमाशा देखने के लिए सभा में इकट्ठे हो जाते हैं। कपिबंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। और उस सभा का दृश्य देखिए, बड़े बड़े देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े डरे हुए रावण की भौं के इशारे पर नाच रहे हैं। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटी बिलौकत सकल सभीता। लेकिन ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में लेश मात्र भी भय नहीं है। तुलसीदास जी क्या अद्भुत उपमा देते हैं। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ा शंका। जैसे सांपों के झुंड के बीच गरुड़ निर्भय रहता है, वैसे ही हनुमान जी राक्षसों की उस सभा में निर्भय खड़े हैं। हनुमान जी को देखकर रावण पहले तो दुर्वचन कहता हुआ हंसता है, पर फिर उसे अपने पुत्र का वध याद आ जाता है और उसका हृदय विषाद से भर जाता है। कपि ही बिलो की दसानन विहसा, कही दुर्बाद सुतबध सुरति किन्ही, पुण्य उपजा हृदयम विषाद। और फिर वो ऐतिहासिक संवाद शुरू होता है जो इस पूरे कांड का सार है। रावण अपने सिंहासन के अहंकार में चूर होकर प्रश्न करता है। उसके प्रश्नों में उसका घमंड साफ झलकता है। कै लंकेश कवन तेल कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। रेवानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ दिया। क्या धौं श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। क्या तूने मेरे बारे में सुना नहीं है? तू इतना निडर और ढीठ कैसे है? मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तूने राक्षसों को क्यों मारा, बता क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। रावण के इन प्रश्नों का हनुमान जी जो उत्तर देते हैं वो कूटनीति, अध्यात्म और पराक्रम का संगम है। अच्छा, तो जब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं तो वो ये नहीं कहते मैं हनुमान हूं, वो अपने स्वामी की ब्रह्मांडीय शक्ति का वर्णन करते हैं। यह तो उस सभा में शक्ति का पूरा समीकरण ही बदल देता है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। हनुमान जी रावण के व्यक्तिगत अहंकार को संबोधित ही नहीं करते, वो उसे उस परम सत्य से परिचित कराते हैं जिससे रावण को भी अपनी शक्ति मिली है। वो कहते हैं, सुनहु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है। वे अपना परिचय नहीं, अपने स्वामी का परिचय दे रहे हैं।
वो रावण का ध्यान उसके छोटे से राज्य लंका से हटाकर पूरे ब्रह्मांड पे ले जा रहे हैं। जी। और आगे वे उस बल का और विस्तार करते हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। वे कहते हैं, जिनके बल से हे 10 सिर वाले रावण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का सृजन, पालन और सहार करते हैं। सोचिए, रावण की सभा में खड़े होकर ये कहना कितना बड़ा साहस है। हनुमान जी उसे याद दिला रहे हैं कि तुम जिन शिव की पूजा करके वरदान पाते हो, वो शिव भी जिनकी शक्ति से संहार करते हैं। मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने रावण को उसके अहंकार के शिखर से उतारकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उसका सही स्थान दिखा दिया। और वे यही नहीं रुकते। जाबल सीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से शेषनाग इस पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। एक अवतार धारण करते हैं और तुम जैसे दुष्टों को सबक सिखाने वाले हैं। मैं उन्हीं का दूत हूँ। इस एक उत्तर में हनुमान जी ने रावण के सारे प्रश्नों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। रावण ने पूछा था किसके बल पर, हनुमान जी ने उस परम बल का ही परिचय करा दिया। रावण ने पूछा था तू कौन है, हनुमान जी ने बताया कि मैं उस शक्ति का दूत हूँ जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और रावण ने पूछा था तुझे प्राणों का भय नहीं, और हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो स्वयं काल के नियंत्रक का दूत हो, उसे मृत्यु का क्या भय। यह एक दूत का उत्तर नहीं था, यह रावण की सभा में धर्म और सत्य का शंखनाद था। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।